और बताएं कि किस तरीके से हम लोग 2027 तक एक अच्छा बड़ा बेंचमार्क स्थापित कर सकते हैं। सो ओवर टू यू राजेश सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरी गुड आवाज आ मॉर्निंग, रही गुड है? मॉर्निंग। यस सर, लाउड एंड क्लियर। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त है, खुश है, प्रसन्न है। आप लोग देख ही रहे होगे सब लोगों के अचीवमेंट्स या जो आईडी लग रही है, लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह है इस समय। 10 तारीख के बाद और 10 तारीख के पहले। मीटिंग मतलब के। हम बिल्कुल सर। मतलब हम ये बोलेंगे आगे आने वाले टाइम में कि 10 जुलाई के पहले की लाइफ और 10 जुलाई के बाद की लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। तो यदि आपसे पूछा जाता आपका क्या जवाब रहेगा? बस यही रहेगा सर कि अभी 10 जुलाई के पहले तक लोग बहुत डिस्टर्ब थे, परेशान थे। आप देखते थे कि चैट बॉक्स में कितने मैसेजेस आते थे, लोगों को लगता था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, कंपनी बंद हो जाएगी, भाग जाएगी। ये विचार लोगों के मन में हम्म, थे, और हम लोग लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करते थे कि पूरा की पूरा एक स्ट्रक्चर इकोसिस्टम तैयार किया गया है। तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन शायद अब दोबारा ऐसा कभी नहीं आएगा। और 10 तारीख के बाद से लोगों के दिमाग में कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, अब कंपनी का कुछ नहीं होगा, कंपनी चलती रहेगी। और ये तो एक समय था जो निकल गया, अब ये समय शायद दोबारा ना आए। वैसे भी कभी आने वाला नहीं है उस समय। जी सर। जी, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, यस सर, बिल्कुल। ओके। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि 10 तारीख के बाद की जो हमारी लाइफ रही है बहुत डिफरेंट हो गई। उसके पहले की जो लाइफ है थोड़ा सा परेशानी थी लोगों के माइंड में। कुछ चीजें थी जो लोगों को परेशान कर रही थी, बट एक्चुअली वो परेशानी थी नहीं। लोग समझ नहीं पाए उस टाइम को। आप समझे। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है 15 मार्च 2023 से, और उसके पहले का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है करीब 12 सालों का इस इंडस्ट्री का, और क्रिप्टो में करीब 6-7 साल से हूँ। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो मैंने कभी भी कोई क्रिप्टो का प्रोजेक्ट या क्रिप्टो में कभी काम किया नहीं था। मेरा क्रिप्टो का एजुकेशन था, उसको समझता था, और कुछ होल्डिंग्स थी हमारी। बट कभी भी मैंने क्रिप्टो के किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, क्योंकि जो एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट होना चाहिए था, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे, कोई मार्केट में नहीं थे। मतलब जो क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है और है, उसका मिस यूज किया जा रहा था उसको ग्रो करने के लिए। मतलब जो एक फंडामेंटल्स की जरूरत होती है वो उस पे काम ना करके, उससे कैसे लोगों को मतलब लालच दे करके उसका फायदा कैसे उठाया जाए, ये प्लानिंग चल रही थी मार्केट में। और उस वही हो रहा था, और ट्रैप हो रहे थे भोले वाले लोग, और उसमें फंस रहे थे, और अच्छा खासा फंसे उसमें, बहुत बड़ा नुकसान किया। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कमी थी किसी चीज की, तो एजुकेशन थी, एजुकेशन की थी। और मिस्टर मिंट का मैं बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। मतलब एक वो शायद कभी हम उतार भी नहीं पाएंगे जो एजुकेशन हमें मिला यहाँ पे। और जिस तरह से जिन लोगों ने समझे, उसको समझने के बाद हम लोगों ने काम किया और असेट्स क्रिएट किए, बनाए, और क्रिप्टो इंडस्ट्री को एकदम रियलाइजेशन हुआ कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कंटिन्यूस ग्रो कर रही है। आज ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली इसका मार्केट कैप पूरे वर्ल्ड का, मतलब जो पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री है। तो ये आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास थी, और इनफैक्ट है अभी, और आगे आने वाले टाइम में भी है अभी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वही डिस्कस करने वाले हैं कि हम मिस्टर मिंट के साथ 2027 तक किस तरह से चलें, जिससे हम अपने आगे आने वाले टाइम को बहुत बेहतर बना पाए। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखें, हम लोग जैसे हम लोग कोई तकलीफ में होता है तो बोलता है पिछले अच्छा होगा तो ये बोलते हैं पिछले जन्म कर्म होगा, बुरा होगा तो बोलते हैं पिछले जन्म कर्म भुगत रहा आदमी। बट ऐसा है नहीं। पिछला जन्म अगला जन्म किसी ने नहीं देखा है। हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं वही हमें आगे मिलता है। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि हम आज क्या काम कर रहे हैं उसका फल हमें कल मिलता है। हम अभी क्या काम कर रहे हैं इसका फल हमें अगले सेकंड अगले मिनट मिलता है। हमें समझ में नहीं आता। बट आप एक्चुअल रियलाइजेशन कीजिए कि हम जैसा जैसा काम करिए, जैसा आज का दिन आपने कोई काम नहीं किया तो गारंटीड कल का दिन अच्छा नहीं होने वाला है। यदि आपने आज अच्छा काम किया तो बेटर गारंटीड आज के दिन से कल और अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि हम फोकस कहाँ पे हैं, वर्किंग को लेकर के, हम काम को लेकर फोकस कर रहे हैं। और अपने पास हम सब लोग खुश नसीब हैं कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इतने बड़े मतलब जो इसके पीछे लोग हैं वो है, और इतना नॉलेज है, इतनी शानदार ट्रेनिंग्स है। प्रमोद सर की ट्रेनिंग में लिटरली जब सोचता हूँ तो उन्होंने एक एक शब्द उनके जो रहते हैं कितने मतलब वैल्यूएबल होते हैं, और कितना क्लियरिटी के साथ गारंटीड वो बात बोलते हैं कि ये क्या होने वाला है क्रिप्टो इंडस्ट्री पे, और वही होता है। अभी उन्होंने एक मैसेज डाला था अपना मिस्टर मिंट के प्राइस को लेकर के। 2.5 का जो प्राइस नीचे आया था वो एक RIP है, मतलब वो रेस्ट इन पीस, दोबारा कभी जीवन में आने वाला नहीं है। मतलब उन्होंने डाल दिया, वो गारंटी हो गया, क्योंकि उन्होंने जब भी जिस चीज को बोला क्रिप्टो के बारे में वो वही हुआ है। BTC 40,000 नीचे देखने वाली हम लोग आखिरी पीढ़ी है, उनका वर्ड है, उनका सेंटेंस है ये, कि BTC की प्राइस जो 40,000 है, 40,000 प्राइस देखने वाली हम लोग आखिरी पीढ़ी है। शायद इसके बाद कोई पीढ़ी नहीं होगी जो 40,000 का प्राइस देखी, $40,000 का प्राइस देखेगी, और वही हो रहा है। डेफिनेटली मार्केट वहां 70,000 तक जाके वापस आया, 50,000, 40,000 नहीं आया। और उसके बाद अभी आप कहाँ पे चल रहा है, $1,20,000 पे रैली स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री की, वो आगे जाएगी। और हम लोग भी आप सोचिए कि जिस तरह से हमारी स्ट्रेटजी, हम लोग राइट टाइम पे मूव हुआ है हमारा।
हम लोग प्राइस, हमारा माइग्रेशन हुआ, प्राइस एक लेवल पे आया। यहाँ से हम धीरे धीरे दिसंबर तक का जो पूरा एक रोड मैप रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। और हम पूरा प्लानिंग करेंगे 2027 की, कि हम विजन अपना कैसे बनाएं और किस तरह से कंपनी के विजन के साथ अपने आप को अलाइन करें, जिससे एक बड़ा फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाए। तो मेरी वॉइस क्लियर सर, एक बार कंफर्म कीजिएगा। यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके सर, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। स्क्रीन शेयर हो रही सर? यस सर। ओके। तो जैसा आप जानते हैं, आज का टॉपिक ही हमारा है 2027 का जो विजन है वो कैसे हमें अचीव करना है, और कंपनी का विजन क्या है, और अपना विजन कैसे हम इसको पाते हैं। कंपनी का विजन एक बार हम डिस्कस कर दें कि मिस्टर मिंट का विजन क्या है। 2027 तक एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जिस इकोसिस्टम की वजह से टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में मिस्टर मिंट रहे। ये है कंपनी का विजन। ये आप सब लोग सुनते हैं, लगातार सुन रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जितनी क्रिप्टो करेंसी है उसमें टॉप 10 में मिस्टर मिंट अपनी करेंसी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम क्या करेगी, फंडामेंटल फाउंडेशन है इसके, जो आधार है किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए, उसका आधार होना चाहिए। तो इकोसिस्टम हो रहा है, और इसी इकोसिस्टम का एक पार्ट हम लोग 20 जुलाई को देखने वाले हैं। 20 जुलाई को जो रायपुर का इवेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक माइलस्टोन है हमारे पूरे मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम के लिए। या आप उसके बाद आप बोल सकते हैं कि 20 जुलाई के पहले और 20 जुलाई के बाद वहां पे भी यही होने वाला है कि एक्चुअल जो अभी तक हम लोगों का जो एक स्टेटमेंट में हम लोग काम करते, कम्युनिटी ड्रिवन पूरा प्रोजेक्ट था जिसे हम लास्ट टाइम मैंने बताया था। और अब जो पूरे आने वाले हैं वो इकोसिस्टम को डेवलप करने वाले हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड जाने वाले हैं। उसमें कोई एक कम्युनिटी या मिस्टर मिंट कम्युनिटी डिपेंडेंसी नहीं होने वाली है। पूरे मिस्टर मिंट के जो विजन है इसको सबसे बड़ा जो बेस और आधार मिलने वाला है 20 जुलाई को मिलेगा, जब उसका एक्चुअल ब्लॉकचेन लाइव होगा, जो हार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। और उसके साथ में जो एजेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है वो भी एक दुनिया का अलग ही और डिफरेंट प्रोजेक्ट है, और एक तरह से बोला सबसे बड़ा और न्यू प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया के लिए। तो वो चीजें जो बनने वाली है 20 जुलाई को, वो आप सब लोग, मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग आप इस मीटिंग में हैं या जो नहीं भी हैं, उन सबको कम से कम आप 5-5, 10-10 लोग ले। सीट ऑलमोस्ट काफी फुल हो रही है, 600 के आसपास बची है, जो शायद एक दो दिन फुल फुल हो जाएगी। तो आप लोग जितना जल्दी हो सकेगा सीट फुल बुक कर लीजिए। 20 जुलाई का इवेंट मिस मत कीजिएगा। उसका यूट्यूब लाइव नहीं होगा, सिर्फ जितने लोग वहां पहुंचेंगे वही उस इवेंट के गवाह बनने वाले हैं। और जो आपके मन में, आत्मा में कैद हो जाएगा जीवन भर के लिए कि वो इवेंट कैसा था और उसके बाद से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया है। तो आप ये समझिए कि जो कंपनी के विजन का सबसे बड़ा एक बेस 20 जुलाई को होने वाला है, इकोसिस्टम का एक बड़ा पार्ट बनेगा। और अपना जो कंपनी की विजन है टॉप 10, पूरा एक क्रिप्टो इंडस्ट्री पे जो पूरा करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें अपने टॉप 10 में रहना। साथ ही अपना जो एक मिशन बोल सकते हैं उसको, या अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ मैं इसको, कि जो मिस्टर मिंट है इसका एक जो पर्पज है, एक मिशन है, सोल्यूशन देना। आपने हमेशा से राहुल से सुना होगा कि राहुल सिंह ने बोला कि हम एक सोल्यूशन देने वाले हैं अपने पूरे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। वो सोल्यूशन क्या है, किस तरह से मिलने वाला है, किस तरह देने वाले हैं, वो ब्लॉकचेन ही एक एक्चुअल सोल्यूशन आने वाला है। वहां पे बहुत सारी चीजें रहेंगी जो हमारे पूरे, हो सकता है चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकता है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो, या आप इंडिविजुअल कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं लॉन्च कर सकते हैं। उसको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, जो एक सोल्यूशन होगा हम सबके लिए। तो ये एक सोल्यूशन है हर चीज में देने के लिए। स्टेटमेंट हमारे हेल्थ के लिए सोल्यूशन है, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सोल्यूशन है, जो 100% मतलब पूरी तरह से रियल बनाया गया है। कहीं उसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस नहीं है, किसी भी तरह से उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब यदि आप विनर हैं तो आप विनर हैं, उसमें कोई भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। या एजेंट जो आ रहा है वो दुनिया का अलग प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आप समझिए कि जो एक पूरा मिशन बना के चल रहे हैं ना, वो एक्चुअली सोल्यूशन दे रहे हैं हर जगह पे। अपना ये एजेंट एक ट्रेडिंग का सोल्यूशन है। हम लोग मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, कितना भी हमारे पास नॉलेज हो, इमोशंस में फंसते हैं, कुछ भी करके अपना लॉस करते हैं। जो अपना ए एजेंट आने वाला है वो एकदम डिफरेंट होगा, और वो उसके पास ब्रेन होगा, वो सारा खुद एनालिसिस करेगा, वो सारी चीज करने वाला है। 20 तारीख को आप लोग देखेंगे, तो वो एक सोल्यूशन दे रहे हैं। उसके बाद रियल इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री पे एक सोल्यूशन लेकर के एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो उस इंडस्ट्री के लिए सोल्यूशन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा विजन और मिशन क्या है और किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। 2027 ये ईयर हम सब लोगों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये ईयर एक्चुअल हमें वेल्दी बनाने वाला है। लेकिन ये ईयर तभी वेल्दी बनाएगा जब हम 2025 और 2026 को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, सही तरीके से काम कर पाएंगे, सही तरीके से उसमें पूरा कन्विक्शन के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। तब जाके हमारा 2027 कंपनी के मिशन और विजन के साथ में अलाइन हो पाएगा, और हम लोग वो सब अचीव कर पाएंगे जो चाहिए। ये गारंटीड है। जिन लोगों ने मिस्टर मिंट के साथ अच्छे से काम किया है, मेहनत से काम किया है, भरोसे के साथ काम किया, सब लोगों ने अचीव किया हुआ है। बट मैं यहाँ फिर एक बार बोलूंगा कि आप लोगों ने कहावत सुनी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो कई बार इसका एक उल्टा भी होता है, वो हम लोग निगेटिव में यूज करते हैं, गेहूं के साथ घुन पिसता है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बरसात आती है ना, तो हर तरह के घास फूस उग जाते हैं, वो भी हरे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर जैसे गर्मी जाती है तो चेंज होता है मौसम, सब सूखने लगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वृक्ष हो जाते हैं जो बरसात में वृक्ष बन जाते हैं और वो कभी नहीं सूखते फिर। अब बहुत सारे सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? उन्होंने भी मतलब कहने का ये है कि जो लास्ट ईयर का पूरा मोमेंटम था, एक बहाव था, फ्लो था, उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया है, कमाया था। लेकिन फिर प्रमोद सर की याद आती है कि उन्होंने बोला था कि 95% पैसे को गवा देंगे, और वही हुआ। एग्जैक्टली बरसात आई, बहुत सारे पौधे उग गए, जो सही थे, सिस्टम से काम किया, वो वृक्ष बन गए। और जो नहीं समझे, अपने आप को ज्ञान, वो 95% सूख गए। आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री का एग्जैक्टली यही हुआ है। तो आप सब लोगों को एक लंबा विजन लेके चलना है, बड़ा विजन लेके चलना है, तब जाके हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। और उसी के हिसाब से प्लान कीजिएगा। तो अगले 30 महीने का मैं थोड़ा डिस्कस करूँ किस तरह से होने वाली चीजें। जब आप कभी भी कोई चीज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप एक गोल बनाते हैं। आपका गोल बनता है, ये गोल एक्चुअल कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन होता है कि आपको किस टाइम तक क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। ये सारा कैलकुलेशन होता है। हम आज एक्चुअल 4C पे ही बात करेंगे, जिसमें पहला हमारा कैलकुलेशन ही है। मिस्टर में ज्वाइन किया, आपने कोई कैलकुलेशन किया क्या? सक्सेस जो मिलता है उसके पीछे सिर्फ कैलकुलेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है। यदि आपने प्रॉपर कैलकुलेशन किया सारी चीजों का, तो गारंटीड सक्सेस होंगे। यदि आप कैलकुलेट नहीं कर पाए चीजों को टाइमली, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे और चलते रहेंगे बस। गोल भी एक कैलकुलेशन होता है कि आपने कैलकुलेट किया कि मुझे कितना पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, हम क्या क्या करें, कितना मिलेगा, वो पूरा कैलकुलेशन है। तो हमारे 4C का पहला पार्ट कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे है, थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन हमारा 2027 तक कैसा रहने वाला है, आप समझिए कि मिस्टर मिंट का जो स्टार्टिंग से लेकर के 2021 से लेकर के 2025 तक का सफर, ये जो पूरा एक कैलकुलेशन आप देखेंगे तो कैसा रहा। 21 कैसा था, 22 कैसा था, 23 कैसा, 24 कैसा, 25 कैसा है। यहाँ पर आप सोचिए कि हम लोग जहां पर अभी हैं, पूरे पैनिक सिचुएशन से बाहर निकले हैं, एक भरोसा हमें वापस बना है। तो यहाँ से हमारी स्थिति क्या होने वाली है? 10 जुलाई को जब हमारा मिस्टर मिंट का टोकन एक ट्रेड ट्रेड पॉज हुआ, और एक्सचेंजेस में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, वहां से मतलब ट्रेडिंग बंद हो गया, और एक ऑप्शनल ट्रेडिंग आ गया हमारे पास P2P का। हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, हम लोग सेल कर सकते हैं, हम लोग डिलीगेट में डाल सकते हैं, हम लोग माइग्रेशन दे सकते हैं। ये आने के बाद चेंजेस क्या हुआ? हम लोगों ने सबसे ज्यादा डिस्कस किया सप्लाई को और डिमांड को। ये जो दोनों चीजें हैं, इसका कैलकुलेशन समझिए और किस तरह से आगे हम चीजें बढ़ने वाले हैं यहाँ पे। आज के डेट में हमारी पर डे सप्लाई कितनी है? मेरी वॉइस आ रही है राजेश सर? यस सर, आ रही है। आज के डेट में हमारी पर डे की सप्लाई कितनी है जो मार्केट में हमारे एमएनटी टोकन आते हैं? आइडिया आप लोगों को कुछ आइडिया है आप लोगों को कि जुलाई महीने में पर डे सप्लाई कितनी आती है जो मार्केट में जाती है, लोग उसको यूज करते हैं? 30 लाख के आसपास। राइट। मतलब 30 लाख एमएनटी टोकन हमारा पर डे मार्केट में आता ही, हमारी सप्लाई जुलाई की है। 2024 में जितने सब्सक्रिप्शन हुए हैं, 2025 एंड से पहले एक पार्ट उनका खत्म हो जाएगा, और सेकंड पार्ट 2026 मार्च से स्टार्ट होगा, जो हमारा वेस्टिंग में गया है। कैलकुलेशन समझिएगा तरीके से, आप लोग उसको रिलेट कर पाएंगे चीजों कैसे ग्रो करने वाली चीजें। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही अपना 30 लाख टोकन का आज का सप्लाई है, और 10 जुलाई के बाद अपनी जो मतलब डिमांड हो गई है, डिमांड हम बोलते हैं इसको, डिमांड हो गई है, ये डिमांड हमारी यहाँ से प्लस हो गई। अब डिमांड हमारी बढ़ गई है। अभी अब ये डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है प्राइस स्टेबल होता है। प्राइस या तो ग्रो करता है, या डिमांड हमारी कम होगी, सप्लाई बढ़े तो हमारी प्राइस लो होता है। ये बेसिक फंडा है। मैनेजमेंट आप लोगों को, हम लोगों को लगातार जनवरी से समझा रहा है कि आप डिमांड क्रिएट कीजिए, डिमांड क्रिएट कीजिए, अदरवाइज प्राइस नीचे जाएगा, तो कंट्रोल में नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने प्राइस एक बार नीचे गया, हमारा प्राइस एक बार नीचे गया तो हम पैनिक क्रिएट में आ गए और बेचना शुरू कर दिए। जो लोग सबसे ज्यादा बेच रहे थे वही हमसे पूछते सर प्राइस क्यों डाउन हो रहा है, जा करके लाखों कॉइन सेल करके हमसे पूछते सर प्राइस क्यों डाउन हो रहा है। जब आप सेल करेंगे तो प्राइस डाउन होगा, लेकिन वो एक पार्ट है, लोग सेल करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में या किसी कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे कंट्रोल में होता है डिमांड क्रिएट करना। यदि ये डिमांड पहले आ जाती तो हमारा प्राइस कभी भी वहां तक नहीं जाता जहां तक गया था। बहुत सारे लोग ज्ञानी थे, और अपने फाउंडर्स टोकन बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर का ज्ञान दे रहे थे, कभी भी वो उसके
जितना टोकन सेल हो रहा है, जितना टोकन की डिमांड आ रही है, इसमें कभी नहीं गए। वो अपने आप को गलत डायरेक्शन में लेके चले गए, और गलत डायरेक्शन इसलिए एक दूसरी कंपनी करना था उनको। डायरेक्शन इसलिए गया क्योंकि दूसरी कंपनी करना था, तो मिस्टर मिंट को नीचे दिखाना था। अब बहुत सारे लोग निपट भी गए वहां पर के, अब वापस मिस्टर मिंट का ज्ञान देना शुरू किया, नहीं अच्छा हो गया ये। तो ये जो चीजें थी ना कहीं एक टाइम बिंग थी। लोगों को ऐसा लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे चलती है, 6 महीने साल भर के बाद कंपनी बंद होती है। स्टेटमेंट का साल 1.5 साल हो गया है, ये खत्म हो गई कहानी से सब कुछ। अब प्राइस वैसे ऊपर आने वाला नहीं है, आज तक कभी भी प्राइस ऊपर गया ही नहीं जिसकी कंपनी गया नीचे गया तो। लेकिन शायद उन लोगों ने रियलाइजेशन नहीं कर पाए कि मिस्टर मिंट कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। मिस्टर मिंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो टाइम पास करने के लिए आया था। वो एक विजन लेके आया था, जो अभी मैंने बताया आपको, एक मिशन लेके आया था, उसे क्या कर रहा है। उसके पीछे जो फाउंडर्स हैं वो लोग रियल में कुछ करना चाहते हैं जीवन में, इसलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। 2021 से लेकर 2025 चल रहा है, 4.5 साल से लगातार वो लोगों का एक ही मिशन है, एक ही विजन है कि हम इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा बनाएं, और जब वो प्रोजेक्ट बड़ा बन जाएगा तब जाकर वो वेल्दी होने वाले हैं। और वेल्दी अचानक बिलियनर्स बनेंगे, नॉर्मली छोटे मोटे नहीं बनने वाले, वो गारंटीड है। तो आज चिंदी चोरी वाले काम नहीं करने वाले, छोटा छोटा करके वो करेंगे, वो बड़ा करने वाले हैं, और इतना बड़ा करेंगे कि वो जब बिलियनर्स बनेंगे तो जितने लोग उनके साथ में होंगे, एक कोई भी कंपनी आप चाहे रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, जितने भी कंपनी बड़ी बनी है, उनके जो फाउंडर्स रहे हैं शुरू में और उनके साथ के फ्रंट लाइन स्टार्टिंग वाले थे, आज सब बिलियनर्स है। किसी भी कंपनी उठा के देखिए, चाहे एप्पल हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे जो भी कंपनी से फाउंडर्स रहे होंगे, शुरुआत वाले लोग रहे होंगे, वो सब लोग आज बिलियनर्स हैं, क्योंकि वो लोग उसके साथ भरोसे के साथ टिके रह गए। इन्फोसिस की कहानी है, बेंगलोर कोई व्यक्ति उसका फाउंडर था, मतलब 7 फाउंडर्स जो थे, 7 या 8 फाउंडर्स, उनमें से एक वो व्यक्ति था। और वो व्यक्ति जब लोग फाउंडेशन पुणे में स्थापना की थी इन्फोसिस की, तो साल भर के बाद वो छोड़ के चला गया। उसको मतलब वो अपने शेयर्स को, जो उसका परसेंटेज था, उसको सेल कर दिया नारायण मूर्ति जी को और अपने नंदन नीलेकणी को, और जो अभी उसके मेन हेड है अभी चंद्रशेखर जी, वो जो पूरा ग्रुप था उनको बेच के निकल गया। उनको भरोसा नहीं था कि हम आगे जाएंगे। इन्फोसिस आज कितनी बड़ी कंपनी है। वो आज ही उसका एक इंटरव्यू आया था बीच में कि मैं भी इसका एक पार्टनर था, और मैं शायद उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाया, भरोसा नहीं था हमारा, और आज वो प्रोजेक्ट कहां पहुंच गया और मैं कहां पर हूं। ये आप जब अच्छे लोगों के साथ रहें, विजनरी लोगों के साथ में रहें, तो भरोसा पूरा रखिए। कैलकुलेशन में वापस में आता है यहाँ पे। जब प्राइस हमारी सप्लाई और डिमांड की हम बात कर रहे थे, 30 लाख की हमारी सप्लाई है, ये सप्लाई डेली कम होगी या बढ़ेगी? राजेश जी, और भी लोग को होस्ट डिस्कस कर बात कर सकते हैं मेरे सवाल जी पे। सर, जी सर। बाकी सारे कोर्स से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू अगर कुछ बातें हो रही है तो टू वे अभी थोड़ा कम्युनिकेशन होना पार्टिसिपेट करें तो चाहिए। बढ़िया रहेगा मेरे लिए भी। 30 लाख की आज हमारी सप्लाई है, ये सप्लाई डेली बढ़ने वाली है घटने वाली है? कम होने वाली है सर। कम होने वाली है, क्योंकि 2020 सप्लाई जो था तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब ये सप्लाई हमारी कम होगी और डिमांड हमारी बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली इंपैक्ट किसमें होगा? प्राइस में होगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी ज्ञान गणित लगाए होंगे कि कंपनी ने बाय करके मैनिपुलेट कर करके प्राइस को बढ़ाया होगा, ये किया हुआ, वो दुनिया भर की कहानी होगी। ध्यान देने का नहीं उसमें। हमें फोकस क्लियर करना है कि हमारा प्रोजेक्ट, जो हमारा बात होती थी मैनेजमेंट क्लियरली बोला कि राजेश जी हमें नहीं हो सकता, ना कर सकते हैं हम। सिस्टम से हमारा प्राइस जहां पे एक्चुअल एंड होगा वहीं पे जाके हम उसको क्लोज करेंगे, पॉज करेंगे। और वही हुआ, 1565 में जाके वो पॉज हुआ। वो एक लास्ट प्राइस था उनका, और वहां पे जाके पॉज कर दिया। लेकिन वो प्राइस जाने से 2.5 से 1565 जाने तक, यहां तक पहुंचने में कितने टाइम्स पैसा बना। अब यहाँ पे अचानक लोगों का बदलाव क्यों आया? लोग क्यों बदल गए? लोगों ने क्यों सोच, ट्रस्ट आ गया, सब कुछ क्यों हुआ? रातों रात ऐसे अचानक क्या हो गया कि सब बदल गया? ये चीजें आप समझिए और तरीके से समझिए, और 2027 तक साथ रहने का वादा करिए, और गारंटीड है कि सब कुछ मिल जाए शायद जो अभी तक नहीं मिला होगा आपको। ये बदलाव इसलिए आया, क्या आया था? एक तो प्राइस जो हमारा बॉटम था, यहां से लेकर के 15.1565 तक जाना, ऑलमोस्ट 8x फंड था यहाँ पे। इतना बड़ा ग्रोथ, इतना बड़ा ग्रोथ ओवरनाइट लोगों को मिला। और सबकी जो एमएनटी टोकन जिनके पास पड़ा था, उसकी वैल्यू, मैं फिर कैलकुलेशन में, तो उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेशन करते थे, वो कितनी ज्यादा बढ़ गई अचानक से। लोगों को जहां ये उम्मीद थी कि तो कभी बढ़ नहीं सकता, वो अचानक से उनके पैसे को 6 टाइम 8 टाइम्स कर देता है, जिसने जिस लेवल पे बाय किया था। तो आप सोचिए कि ये अचानक से परिवर्तन नहीं हुआ, ये एक प्लानिंग का हिस्सा था, ये होना ही था। ये कोई अचानक से नहीं हुआ, ये होना ही था। ये क्लियरली था कि होने वाला है। मैनेजमेंट के जो फ्रंट लाइनर्स तो कभी उसका मिस यूज नहीं करते चीजों को जानते हुए भी, बट ये होना था और ये हुआ। अब मार्केट पॉजिटिव हुआ, मार्केट पूरा सेंटीमेंट बदल गया, और आज पर डे का क्लोजिंग 8-9 लाख डॉलर होने लग गया। जो मैनेजमेंट चिल्ला चिल्ला के बोलता था $50,000 1 लाख कर ले जाओ तो हमारा ये प्राइस 15 सेंट 20 सेंट 25 सेंट चला जाएगा, तो शायद हम लोग को भरोसा नहीं था। आज एक एक्शन हुआ जो होने वाला था, जो क्लियरली था, थोड़ा सा 1 महीने आगे पीछे हुआ समझिए, लेकिन जैसे हुआ पूरी बदल गई। तो कैलकुलेशन ये कहता है कि हम जहां पर अभी हैं, वहां से सप्लाई और डिमांड का रेशियो पूरा बदल चुका है, और यहाँ के आगे के बाद जो चीजें होने वाली हैं वो पूरी पॉजिटिव होगी। अभी हम लोग 0.1565 में हैं, और जैसे ही
हमारा रीलिस्ट होगा, हो सकता है एक बार ये ऊपर नीचे फिर से हो सकता है यहाँ से 10 सेंट पे भी आ जाए, वापस 8 सेंट पे भी आ जाए, क्योंकि एक बार सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन इसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी और सप्लाई जो है इसकी कम होती जाएगी। 30 लाख टोकन आज है, आज हमारे पास 30 लाख टोकन सप्लाई पर डे की है, 30 लैक्स जुलाई की, लेकिन अगस्त में कितनी हो जाएगी? हो सकता है 25 लाख पे आ जाए। सितंबर में कितनी आएगी? ये कैलकुलेशन है, ये हम करते रहते हैं। जो भी विजनरी सोचता है कि अगले क्या होगा, होने वाला है, सितंबर में क्या होगी, क्योंकि मेजर जो सप्लाई है वो सप्लाई है 2024 वाली। तो 2024 में सितंबर की कितनी आएगी? हो सकता है 20 लाख हो जाए। अक्टूबर में कितनी आएगी? हो सकता है 15 लाख हो जाए। नवंबर में कितनी होगी? हो सकता है ये 10 लाख आ जाए। दिसंबर में कितनी होगी? हो सकता है ये 8 लाख के आसपास बचे, 6 लाख के आसपास बचे। और हम लोग क्लोजिंग कितनी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 40 लाख 50 लाख एमएनडी। आप सोचिए जब ये सप्लाई हमारी नीचे जा रही है, क्योंकि 3.0 को एक अभी फिक्स मिलेगा जब तक ये रिलीज नहीं होता, और रिलीज होने के बाद प्राइस बढ़ता है तो उनको और कम देना है। मतलब 2024 का जो कैलकुलेशन है वो कम होता जा रहा है, और 2025 के जो लोग 3.0 में ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक फिक्स मिलेगा, या तो प्राइस ऊपर जाता है तो उनको कम एमएनटी मिलेगा। तो आप सोचिए सप्लाई कम होगी तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। कुछ टाइम के लिए हो सकता है नीचे हो, तो उसको लिए क्या करना, आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे आप सोचिए। फिर आते हैं हम जनवरी 2026 में। जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, 15 मार्च के बाद बेस्टिंग हुआ था। मतलब जनवरी फरवरी मार्च की जो सप्लाई होगी वो सिर्फ 3.0 की रहने वाली है, और 3.0 सपोज वहां $1 का प्राइस हो गया तो आप सोचिए कि सप्लाई कितनी कम रहेगी। तो हमारा जो पूरा टारगेट है 2027, हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हवा में बोल रहे हैं। 2027 तक जो सप्लाई वाला और डिमांड वाला जो साइकिल है ना, वो इतना कंप्लीट हो चुका रहेगा। मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई गारंटीड इतनी कम हो जाएगी कि लोग, मतलब ये जो प्राइस जो बोला है प्रमोशन ने कि 2.8 लाइफ में कभी नहीं आएगा, आरआईपी जो बोला ना, वो कितना गुना ऊपर जाकर रहेगी। मिस्टर मिंट को आप लोग शायद एक एमएलएम प्रोजेक्ट समझते होंगे, बट वो कहीं से उसका जो स्वरूप है एमएलएम वाला है नहीं। उसके इकोसिस्टम का एक स्टेटमेंट प्रोजेक्ट है जहां पे एमएलएम है, और उसका मकसद ये है कि आप फिटनेस में फोकस करें और नंबर ऑफ एमएनटी को इकट्ठा करें। इसके अलावा कोई तीसरा उसका फोकस नहीं है। आप डायरेक्ट एक्सचेंज में एमएनटी खरीदते हैं, जितनी खरीदेंगे उतनी रहने वाली। कैलकुलेशन समझिए यहाँ पे कि आप कोई कैलकुलेशन, मतलब एमएनटी खरीदते हैं, मिस्टर मिंट की, मिस्टर मिंट टोकन खरीदते हैं एक्सचेंज में, 10,000 एमएनटी सपोज आपने खरीद लिया, कि 10,000 का 10,000 ही रहने वाली। लेकिन ये स्टेटमेंट के माध्यम से आप लेते हैं, तो यहाँ पे 10,000 का हो सकता है 2x मिल जाए, हो सकता है 10,000 का 10,000 15,000 मिल जाए, हो सकता है ज्यादा मिल जाए, तो हो सकता है कम मिले। कम मिलेगा तो वैल्यू डेफिनेटली बढ़े तो ही कम होगा, अदरवाइज तो ज्यादा ही मिलेगी। तो आप अपने एमएनटी को सेम अमाउंट से कई गुना बना सकते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट है। और आप अपने फिजिकल फिटनेस को फोकस करके, अब वॉकिंग करके, रनिंग करके आप शरीर को फिट बनाइए और नंबर ऑफ एमएनटी इकट्ठा कीजिए। 2027 तक का विजन रखिए, आप ह्यूज वेल्थ बनेगा विथ फिटनेस के साथ में। पर्पज कंपनी की ये था, लेकिन हम लोगों ने उसको 2 लगाओ 3 पाओ, 1 लगाओ 2 पाओ, 4 लगाओ 6 पाओ, ये बना दिया हमने। गलतियां हम लोगों से या टीम से हुई है, जिसका हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ आगे चल के। तो कैलकुलेशन ये समझिए कि अभी जो सप्लाई है और इसकी जो डिमांड है, इसका रेशियो पूरा चेंज हो रहा है। अब सप्लाई कम हो रही, डिमांड बढ़ रही है, मतलब प्राइस हमारा ऊपर जाना है। इस तरह से पूरा कंट्रोल है प्राइस। यदि हमारा सिचुएशन ऐसा बनता है अभी आगे चल के कि डिमांड नहीं आती है जितनी हमारी सप्लाई है, तो कंपनी कोई भी एक्शन ले सकती है। ये आप लोग बिल्कुल मान के रखिएगा कि कंपनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। आप समझ लीजिए, क्योंकि 2025 में जो लोग बोलते थे हमारे वेस्टिंग में क्यों डाला, हमारे रोका क्यों, हमारा डबल क्यों नहीं दिया, वो लोग आज खुश इसलिए हैं। यदि उस समय मिलता था पैनिक बेच देते और आज उनका 5-6 गुना पैसा बन गया, वापस से खुश हो गए, चल अच्छा हुआ उस समय दिया नहीं, अच्छा हुआ वेस्टिंग में डाल दिया, नहीं हम लोग तो उस समय निकल चुके होते। बहुत से लोग आईडी एक्सपायर हो गई। ये सप्लाई को रोकने के लिए मैनेजमेंट कोई भी स्टेप लेगा, लेकिन हर स्टेप आपको फायदा पहुंचाएगा। हो सकता है आपको उस टाइम लगे कि हमारे लिए नुकसान दिख रहा है, लेकिन ये गारंटीड है आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बेनिफिट देगा आपको। मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेगा किसी भी हमारे एसोसिएट्स का, किसी भी हमारे सब्सक्राइबर का एक पैसे का भी नुकसान हो। ये चीज आप लोगों को सामने मैनेजमेंट ने हजारों लोगों के बीच में बोला है कि कभी किसी का लॉस नहीं होने देंगे। लेकिन शायद हमारी ग्रिड इतनी बड़ी होती है कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बड़े विजन को कभी समझ नहीं पाते। तो सप्लाई यदि बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो कंपनी फिर से स्वतंत्र है ऐसा एक्शन लेने के लिए कि सप्लाई को रोके और डिमांड को बढ़ाए। तो कम्युनिटी की एक जिम्मेदारी यह है कि कम्युनिटी डिमांड को कम होने ना दे। आप समझिए इस बात को, कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि डिमांड को कम होने ना दे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। राजेश जी मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ये सब लोगों की जिम्मेदारी है सर, जितने लोग को मेरी आवाज आ रही है, कि डिमांड को कम होने ना दिया जाए किसी भी कंडीशन में। जितनी मार्केट में एमएनटी है सारी एमएनटी कंटिन्यूअस लगनी चाहिए। जितना आपके विड्रॉवल्स आते हैं सारे वापस रिसाइकल होने चाहिए, वापस लगने चाहिए, और आपका आईडी लगेगी तभी आपका फायदा होगा।
आपको मिस्टर मिंट में, स्टेप मिंट में फायदा तभी होता है जब आपकी आईडी प्लेस होती है, आपकी टीम वर्क करती है। जब टीम काम करती है तभी आपको फायदा होता है। तो आप कंटिन्यूस उसको रिसाइकल कीजिए और 2026 तक ये पूरा प्रोसेस कीजिए। लाखों एमएनटी आपको इकट्ठा होगी, कम से कम 10-10 लाख एमएनटी आपको सेविंग एमएनटी वॉलेट में होनी चाहिए, जिसको आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। और वही आपकी एमएनटी आपको अरबोपति बना के देगी। करोड़पति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो एमएनटी आप वॉलेट से विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, वही सबसे बड़ी सेविंग है। और तभी होगा जब आपकी वर्किंग होगी, आपकी टीम बढ़ेगी, तभी वो एमएनटी मिल पाएगी आपको, जो निकाल नहीं पाएंगे। आपको रेगुलर एमएनटी विड्रॉ कर सकते हैं, सेल कर आपको आईडी लगवाते जाइए, लेकिन एमएनटी इतना काम करिए। आज की डेट में 6,500 एमएनटी बनती है तो आपकी कैपिंग जाती है पर डे की, सिर्फ निकाल पाते हैं 1500। 1500 में मतलब 5,000 एमएनटी आपकी डेली सेव हो रही है। एक महीने में 1.5 लाख एमएनटी सेव होती है यदि आपकी कैपिंग जाती है तो। अगर 1.5 लाख नहीं, 50,000 60,000 पर मंथ भी आप सेव करते हैं, और अभी की प्राइस हमें सब एक महीने 2 महीने 3 महीने रहता है, तो लाख 1.5 लाख एमएनटी ही सेव कर लेंगे आप। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आप कीजिए कि आप हर मंथ कितनी एमएनटी बचाना चाहते हैं। एमएनटी कितनी आप बचाना चाहते हैं एवरी मंथ। एवरी मंथ की आपकी प्लानिंग क्या है, कितना आपके एमएनटी बचना है, ये आप कैलकुलेशन कीजिए। कितना काम करना पड़ेगा उसके लिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए। कितनी टीम बनाना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन कीजिए। कितने लीडर्स को डेवलप करना है, उसको कैलकुलेशन कीजिए। कितना आपका एक्सपेंसेस होने वाला है इसको करने के लिए, उसका कैलकुलेशन। ये ऑल अबाउट कैलकुलेशन है। यदि हम कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर रहे ना, तो हम शायद इसमें सक्सेस ना हो। और वही होता है जो कैलकुलेशन कर लेगा, उससे गणना बराबर बिठा, गणित बराबर कर लिया, तो गारंटीड वो सक्सेस होता है। फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस चाहे 2 सेंट रहा हो, चाहे प्राइस 50 सेंट रहा हो। हम एक ही चीज काम करते थे कि हमें एमएनटी कितनी इकट्ठी हो रही है। और हमने अपने हर एक मीटिंग में समझाया था कि आपके पास एमएनटी जितना है, जितनी एमएनटी है, उतना आप हैप्पी होने वाले हैं। बीटीसी का प्राइस 1,22,000 23,000 डॉलर तक चला गया, हमारे किस काम का है वो? किस खुशी में हम लोग क्यों हंसे मतलब कोई महत्व नहीं है ना हमारे लिए, चाहे वो 10 लाख डॉलर भी चला, क्यों बीटीसी नहीं है। एमएनटी अभी 2.5 2.5 से लेकर के 1565 तक गया, तो पूरी खुशी की लहर दौड़ गई। क्यों दौड़ गई पूरी कम्युनिटी में? कि सबके पास एमएनटी थी, इसलिए खुशी आ गई, सब लोग हैप्पी हो गए, पूरा माइंड सेट चेंज हो गया, पूरा माहौल बदल गया। जहां मुश्किल से 2-4 ज्वाइनिंग होती, 100-200 डॉलर या 500 डॉलर का बिजनेस होता था, आज 1.25 लाख डॉलर का बिजनेस होता है पर डे। मेरी टीम की बात कर रहा हूँ। वो कहां से हो गया अचानक? इसलिए हुआ कि आपके पास एमएनटी थी और एमएनटी प्राइस चेंज हुआ। अब यहां से जब और आगे बढ़ेगा तो कितना हैप्पीनेस आएगा। यहां से जब भी प्राइस नीचे आए, आप लोग एमएनटी कलेक्ट कीजिए। ये मेरा मंत्र याद रखिए, जितना एमएनटी कलेक्शन आप कर सकते हैं, जितना आप बढ़ा सकते हैं, उतनी बढ़ाइए। ये गारंटी प्राइस फिर ऊपर जाएगा। ये अगले 1 से 2 महीने काम है। जितना ज्यादा मेहनत आपने कर लिया, पूरा कैलकुलेट कीजिए। आप अगले 3 महीने की प्लानिंग, 90 दिन की प्लानिंग और 6 महीने की प्लानिंग कीजिए, और फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। दिसंबर तक में आपका प्राइस और आपकी वैल्यू पूरा देखिए कहां तक पहुंचती है। ये चीज आपको पूरा कैलकुलेट करना है। अब 2025 में दिसंबर तक में सप्लाई हमारी कम होगी। 2026 में मार्च से हमारी सप्लाई आएगी, जो हो सकता है 10 लाख मंथली से वापस शुरू हो जाए वेस्टिंग वाली। और ये दिसंबर तक में ये भी धीरे 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 कम होती जाएगी। हो सकता है 25 लाख रहेगी शुरू में, वो जून के बाद बढ़ी है, तो धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगी। मतलब सप्लाई हमारी धीरे धीरे यहाँ से घटने वाली है और डिमांड हम बढ़ाने वाले हैं। 2026 एंड पे, मतलब दिसंबर 2026 तक, अपने पास जो मेजर सप्लाई है वो पूरा खत्म हो जाएगी। ये पूरी सप्लाई हमारी एंड हो जाएगी। जो मेजर इशू बना हुआ है, क्योंकि फिक्स एमएनटी देना पड़ता है, वो ये पूरा साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका रहेगा। अब सोचिए कि जब कंपनी के ऊपर कोई भी एमएनटी देनदारी नहीं होगी, 3.0 में प्राइस बढ़ जाए तो एमएनटी कम देना है, तो पूरी साइकिल से कंपनी सिस्टम पूरा निकल चुका होगा। तो आप सोचिए कि हमारा प्राइस कहां होगा। साथ में अगले दिसंबर, इस दिसंबर तक 2025 में क्या क्या होने वाला है। अपना ब्लॉकचेन आ जाएगा, अभी एआई एजेंट आ जाएगा। स्पोर्ट्स मिंट का भी जो इश्यूज थे वो क्लियर हो जाए, अपना एफआई वगैरह क्लियर हो जाएगा। स्टेप मिंट की पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव है, ये पूरा सब डिमांड लेके आ रही है। आप सोचिए सारा फाउंडेशन फंडामेंटली पूरा वर्क करेगा, और सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। ये सब कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एमएनटी के रूप में, सब कहीं ना कहीं एमएनटी को कंज्यूम कर रहे हैं। हम सिर्फ स्टेटमेंट कम्युनिटी नहीं बचेंगे, हमारे पास स्पोर्ट्स में एआई एजेंट ब्लॉकचेन, ये सारा हो जाएगा। हो सकता है 1-2 प्रोजेक्ट और आ जाए, वो सारा क्या करेंगे, एमएनटी कंज्यूम करेंगे। तो एमएनटी के कंज्यूमर्स ज्यादा हो जाएंगे, एमएनटी के यूज करने वाले ज्यादा हो जाएंगे, एमएनटी की डिमांड क्रिएट करने वाले ज्यादा हो जाएंगे, और एमएनटी की सप्लाई को कम करने ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। तो हम कहां पर होंगे? आप कभी कैलकुलेशन करके देखिए कि हमारे फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, हमारा बेस बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, जो शायद किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक मार्केट में प्रोजेक्ट मानते नहीं कोई प्रोजेक्ट है, उससे फर्जीवाड़े। कितना विज्ञान गणित दे दे आपको, उससे फर्जीवाड़े। रियल सिर्फ मिस्टर मिंट है, यदि आप लोग जानते हैं तो। और नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र सब लोग। बट यहाँ पे ये चीज है कि ये जो फंडामेंटल बन रहा है, ये अपनी प्राइस को कहाँ लेके जाएगा। और सोचिए कि आपका प्राइस 2027 में, कैलकुलेशन बताऊं थोड़ा सा, कि 2027 तक भी प्राइस अपना, मैं 2026 और 2000 मतलब 25 का जो टाइम बचा हुआ है,
और 2026 का जो प्राइस बचा हुआ है, 2026 का टाइम बचा हुआ है, इन दोनों टाइम को यदि हम लोगों ने वर्किंग करके एमएनटी को इकट्ठा करने में निकाला, और 2027 सपोज आपके 10 लाख एमएनटी है आपके पास, और एमएनटी का प्राइस मैं नहीं मानता ज्यादा गया, $1 भी जाता है, मिनिमम लेता हूं, मिनिमम 10 लाख एमएनटी इक्वल टू $1, और ये एमएनटी वो आपके पास 10 लाख एमएनटी बची जो आपके पास वॉलेट में है या आपके पास सेव है, और इसके पहले आपने सारे खर्चे ड्रीम भी आपने फुलफिल किए हुए सेल कर करके आईडी लगा लगा के, तो $1 इंटू 10 लाख एमएनटी आज से 30 महीने के बाद भी आपको बनता है, तो कितनी वैल्यू होती है? आप कल्पना कीजिए, सोचिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए कि सिंपल मैं $1 की बात कर रहा हूँ, 50 सेंट हमारा हाई है जो एवरेज ट्रेड हुआ सबसे ज्यादा, वहां से सिर्फ 2 गुना जाता है, 2027 की बात करता हूँ, और आप यहाँ पे सिर्फ 30 महीने वर्किंग करते हैं, तो इस वर्किंग एक्चुअली देखा था 18 महीने ही करना है, 27 वाली वर्किंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, ये दो मतलब 18 महीने की वर्किंग में 10 लाख एमएनटी इकट्ठा करिए और $1 की प्राइस 2027 में, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी वैल्यू होती है सर? आवाज आ रही मेरी? सर $10 लाख 10 लाख डॉलर डॉलर इंडियन रुपीज में कितनी होगी? सर 1 मिनट सर, ये लगभग हो गया जस्ट मिनट सर। 9 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 9 करोड़ के आसपास। अब बताइए सर, यदि आज मेहनत करके 18 महीना मेहनत करते हैं पूरे मतलब समर्पण के साथ में, और आपके पास 10 लाख टोकन इकट्ठा होता है और $1 प्राइस चला गया 2027 में, तो एक मुश्त आपके पास 9 करोड़ रुपए बनता है। कौन सा प्रोजेक्ट आपको, कौन सा काम आपको 18 महीने के बाद ये देने की उम्मीद देता है? यहाँ पे तो 99% गारंटीड है, हो सकता है 100% में, जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट आपके पास है? समय बर्बाद करना इधर उधर से बेटर है कि सही जगह पे काम किया जाए, और वो काम पूरा कन्विक्शन के साथ होना चाहिए। ये दूसरा सी हमारा कन्विक्शन ही है कैलकुलेशन के बाद। कन्विक्शन का मतलब ये है, कोई भी जब आप काम करते हैं 100% नहीं, 1000% उसके प्रति आपका भरोसा होना चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए। कन्विक्शन ट्रस्ट के बाद वाला शब्द होता है जहां पे कोई गुंजाइश नहीं बनती है क्वेश्चन की। हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, उस चीज के लिए जिसके प्रति आपको कन्विक्शन होता है। माँ बाप के प्रति हमारा कन्विक्शन होता है, परिवार के प्रति हमारा कन्विक्शन होता है। भरोसा नहीं होता है कि हम अपने वाइफ पे भरोसा करते हैं या अपने माँ पे भरोसा करते हैं, हम अपनी पत्नी पे कन्विक्शन, समर्पण होता है हमारा। हम उससे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करते, हम पेरेंट्स से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, हमारा एक समर्पण होता है, कन्विक्शन होता है उनके ऊपर। सेम जब हम मिस्टर मीडियम काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा भरोसा इस कन्विक्शन लेवल तक है? और जिनका है वो कहां पर आप देख सकते हैं। हमारा जो भरोसा है, जो कन्विक्शन है, मतलब जो एक ट्रस्ट है, इस लेवल तक का है क्या? मतलब आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव, आपका जो ओपिनियन है वो इतना एक्सट्रीम है कि आपने देखा होगा बहुत सारे किसी पार्टी के लोग होते हैं और उस पार्टी के पीछे इतना समर्पण होता है, उनको सुनते ही नहीं कुछ भी, भले गलत किया हो सही किया हो, मानते ही नहीं उसको, क्योंकि उनका कन्विक्शन उनके साथ में। भरोसा तो दूर की बात है, इतना कन्विक्टेड है, मालूम है कि इस बंदे ने, इस पार्टी के इस बंदे ने इतना गलत किया, तब भी उसको गलत नहीं मानेंगे वो। ये होता है, मतलब आप किसी चीज के प्रति बेहद मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, आस्था रखते हैं, बोल सकते हैं उसको, जैसे हम भगवान के प्रति एक आस्था रखते हैं, उस लेवल के जब जाता है तब हमारा कन्विक्शन लेवल होता है। तो हम कैलकुलेशन के बाद कन्विक्शन हमारा है तभी हम सक्सेस होंगे। गुणा गणित करके दूसरा प्लान करने चले जाएंगे तब काम होने वाला नहीं है। आधा यहाँ कर लेंगे, आधा यहाँ कर लेंगे, ये चला तो वो चला, ये चला, ऐसा नहीं होती कहानी जिंदगी में। हमेशा कहानी एक ही चलती है। आपने बचपन से हमने सुना है कि दो नाव में पैर नहीं रखा जाता, शायद वो सदियों से चली आ रही है कहावत, और हकीकत भी है, आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो कन्विक्शन किसी एक जगह ही हो सकता है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मिंट को पूरी गहराई से समझिए, ये कन्विक्शन लेके 100% आपका समर्पण चाहिए, तब जाके यदि आपने ये बना लिया। और ये $1 की प्राइस हमने बात की है 2027 की, मैं कहता हूं ये $10 हो गया, $2 हो गया, $5 हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? आपके $10 जाने पाया गलती से भी, तो सोचिए आप 10 लाख के टोकन की वैल्यू क्या, कितनी होती है सर वैल्यू 10 लाख की $10 पे? सर 90 करोड़। 90 करोड़ 100 करोड़ के आसपास हो गया। बताइए सर, दो मतलब $2 भी गया तो करीब 18 करोड़ के आसपास बनेगा, $3 के 27 करोड़ के आसपास बनेगा, एवरेज में लेता हूं। तो आप सोचिए कि आप कहां पर बैठे हैं, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की जगह पे हम चिंदी 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 इधर उलझे रहते हैं। तो आप सोचिए कि इस लेवल की, मतलब कैलकुलेशन, अपना गोल सेट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपको कन्विक्शन लेवल पे आना है। मतलब दुनिया में कुछ भी ब्रह्मा जी आके बोले कि नहीं ये वाला ज्यादा बढ़त नहीं है सर, हमारा मिस्टर मिंट ही सब कुछ है। प्रमोद सर भी कल आके आपको बोले कि नहीं सर ये वाला ज्यादा, ये मिस्टर मिंट, तो भी नहीं सर मैं तो मिस्टर मिंट ही करूंगा। प्रमोद सर की फोटो आई थी ना बीच में किसी लगा के दूसरी कंपनी की, याद है आप लोगों को, देखा था आप लोगों ने? तो भटकाने के लिए आएंगी चीजें, भटकने का नहीं हमें जीवन में कभी भी। हमारे फाउंडर्स ऐसे नहीं है,
वो जान चली जाएगी पर कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इतना कन्विक्शन, इतना मैंने देखा हुआ उनके अंदर। जिंदगी में ऐसा काम नहीं कर सकते कि अपनी कम्युनिटी कभी लॉस हो जाए। पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा सा, बस इतनी की जरूरत है। तो कन्विक्शन आप उस लेवल तक लेके आइए अपने भरोसे को, अपना कैलकुलेशन ड्रीम बनाने के बाद। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपके काम में निरंतरता। आपका कैलकुलेशन कर लिया, आपने अपना ड्रीम बना लिया, 2027 तक की पूरी प्लानिंग कर ली, सारा आपने देख लिया, आपका 100% भरोसा आ गया, पर काम ही नहीं कर रहे हैं। आपका वर्क ही नहीं हो रहा है। एक दिन हो रहा है, 4 दिन नहीं हो रहा है। एक दिन 1000 कमा लिया, 10 दिन नहीं कमा रहे हैं। तो क्या हम वो कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी, आप पूरे क्रिकेट में, इंडस्ट्री में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड सबसे बड़ा है, लेकिन जब भरोसे की बात आती है तो राहुल द्रविड़ का नाम पहले आता है। आता है नहीं आता सर? आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर, बिल्कुल। जब भरोसे की बात आती है तो राहुल द्रविड़ का नाम आता है ना? बिल्कुल सही है। क्यों आता है? क्योंकि उसका कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रांग थी। वो कंटिन्यूअस खेलता, भले मतलब जहां जरूरत वहां पे खड़े हो जाते थे। राहुल द्रविड़ महान प्लेयर में से एक है। दवाल बोला जाता है, मतलब दीवार बोला जाता था, मतलब सब एक तरफ भरभरा गिर रहे हैं, वो अपने स्थान खड़ी हुई है। तो वो इसलिए थी, कंसिस्टेंसी थी उनकी। सबको पता था कि ये तो बंदा खेलने ही वाला, वो खेलता ही था, वो ऐसा नहीं था किसी हवा में थी, खेलते ही थे वो। ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। यदि आज हम 2 प्लान कर रहे हैं तो कल मेरा 3 होना चाहिए, या 2 से नीचे नहीं होना चाहिए। हमारी क्लोजिंग सपोज आज $10,000 की हो रही है, तो ये हमारी कल इससे ऊपर जानी चाहिए, कम नहीं जानी चाहिए, या सेम रहनी चाहिए। तो एवरी डे थोड़ा 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 ग्रोथ करते चले जाएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करेंगे, तो ये जो मैंने पूरा गोल बनाया था आपका 10 लाख एमएनटी वाला, ये दिसंबर अगले साल या इसी साल दिसंबर तक अचीव कर सकते हैं आप। एक बार वो आपने सेव कर लिया तो आपकी जिंदगी इतनी खुशहाल होने वाली है जो आप शायद कल्पना नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट पे। हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमें विजन पता है, कंपनी का सिस्टम पता है, हम लोग देख रहे हैं उस चीज को। हम लोग विजन अलग है। मेरा टारगेट 1 करोड़ एमएनटी इकट्ठा करने का, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा। ये आपका विजन ही आपको आगे लेके जाएगा। तो कंसिस्टेंसी रखिए कंप्लीटली, पूरी तरह से, किसी भी तरह से लापरवाही मत कीजिए। 2026 दिसंबर तक 100% पूरा कन्विक्शन के साथ काम करना है, और 2027 में वो फाइनेंशियल गोल अचीव कर लेंगे जो जिंदगी में शायद सोच नहीं सकते। 9 करोड़ रुपए $1 भी जाता है तो 9 करोड़ रुपए आपको 1.5 साल के बाद कौन सा प्रोजेक्ट देने वाला है, कौन सी चीज देने वाली है। और रेगुलर इनकम जो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो अलग ही है। आप सोचिए इस चीज को, गहराई सोचिए, शांति से सोचिए कि हमें भटकना चाहिए इधर उधर चिंदी चोरी वाले कामों में, 3-3 महीने वाले प्रोजेक्ट्स में, या 100% पूरा कन्विक्शन यहां पे देना चाहिए, और कंसिस्टेंसी के साथ में। ये चीज आप समझिए कि आपको ये 3 चीजें करनी है: कैलकुलेशन, कन्विक्शन, पूरा समर्पण आना चाहिए सिस्टम के प्रति, और कंसिस्टेंसी, रेगुलर काम करना है, अगले 18 महीने तक रुकना ही नहीं है। और लास्ट में आता है काउंसलिंग। अपनी टीम को प्रॉपर काउंसिल कीजिए, जिस तरह से मैंने कोशिश की है आज आपको समझाने की, सेम यही चीज आपको डुप्लीकेट करना है अपने लोगों में। एक एक व्यक्ति के साथ बैठिए, उसको विजन दिखाइए, उसके गोल सेट कीजिए, उसको बताइए कि यहाँ से क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, और कैसे चीजें आगे जाने वाली है, और आपका क्या भविष्य है यहाँ पे। यदि हम उसको काउंसिल नहीं करेंगे, उसको रेगुलर समझाएंगे नहीं, वो हमेशा भटकेगा। उसे नहीं मालूम होती सारी चीजें क्या है, वो हमें बतानी पड़ती है। मैनेजमेंट हमारा रेगुलर मीटिंग लेता रहता है, हमारे फ्रंट लाइन्स की टीम की। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें बताते रहते हैं क्या होने वाला है। पैनिक उन लोगों में था जो सिस्टम से कनेक्ट नहीं थे। पैनिक उन लोगों में नहीं था जो लोग कनेक्ट थे, वो कोई डरा हुआ नहीं था, भले 2 सेकंड रेट गया था। पैनिक उन लोगों में था जो कनेक्ट नहीं थे। तो ये काउंसलिंग का पार्ट क्या होता है कि लोगों को कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्शन भी बोल सकते हैं उसको, सीखो, कनेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये आपको अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करना, कनेक्ट करना, ये आपको रेगुलर करना है। मतलब आपने एक गोल को सेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, सारी चीजें कन्विक्शन लेके आइए कंसिस्टेंसी के साथ में, और काउंसलिंग टीम करते रहिए। आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये गारंटीड है। ग्रो मतलब सक्सेस, और जो भी आप चाहें, जो भी आप लिखें, जो भी आपकी प्लान करें, गारंटीड आपका अचीव होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आज इतना ही। मेरी वॉइस आ रही हो तो थोड़ा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 20 जुलाई का जो अपना इवेंट है, उसके लिए आप सब लोग जितना भी चाहें, क्योंकि सीट बहुत तेजी से फुल हो जाएगी। आज 15 तारीख हो गया, और मुझे लगता है आज और कल में शायद सीट सारी फुल हो जाए। तो बेटर ये है कि आप लोग आज ही मैक्सिमम अपनी सीट बुक कर लें, नहीं तो उसमें 1000 से ज्यादा सीट है नहीं, डेली घटती चली जा रही है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बुक कर लें। और ये गारंटीड बोल रहा हूँ कि जितने लोग उसके गवाह होंगे, प्रत्यक्षदर्शी जितने लोग होंगे उस इवेंट का, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये गारंटीड बोल रहा हूँ, तो कभी हिलने वाले नहीं है। तो आप लोग, आपकी टीम के लोगों को, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे लेके आएंगे, उतना बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है, और आप उनकी लाइफ में एक परिवर्तन का आप कारण बनने वाले हैं। किसी के जीवन में अच्छे परिवर्तन के लिए आप एक कारण है, तो शायद मुझे नहीं लगता दुनिया में उससे बेहतर कोई चीज है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों के लिए, ध्यान से सुना, समझा। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल में।
थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए और इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए कि 2027 तक अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें तो एक अच्छा माइलस्टोन स्थापित कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को ये बातें समझ में आई होगी, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी के मन में कोई सवाल जवाब रहना चाहिए। अगर किसी के मन में कोई सवाल है भी तो वो अपने को सीनियर व्यक्ति के साथ संपर्क कर सकता है, जिसके साथ वो एसोसिएट है और वो उसका एक्टिव अपलाइन है। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।